आपको स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन और कोटि-कोटि बधाई। जोहार। सबसे पहले तो आपको इस माध्यम से बधाई कि आप उस क्षेत्र से संबंध रखते हैं जिस क्षेत्र में शिक्षा की रोशनी बहुत कम है और बहुत ही दुर्गम क्षेत्र है। उस क्षेत्र से आप आते हैं और बहुत कड़ी मेहनत के बाद आप जेपीएससी में सफलता प्राप्त किए हैं। उस विषय में आप क्या लोगों को संदेश देना चाहेंगे और आप जैसे सफलता प्राप्त किए हैं, आपका सफलता का आधार क्या था और किस तरीके से आपने तैयारी कर इतनी बड़ी सफलता हासिल किए हैं? पूरे समाज के लिए हम चाहेंगे कि आप अपने शब्दों से एक संदेश देना चाहेंगे। मैं जयपाल सिंह, कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद विश्रामपुर। मैं 7 to 10 जेपीएससी में क्वालिफाई किया हूँ और इसके पहले भी मेरा एक वीडियो अपलोड है, बहुत लोग देखे भी हैं। आज मैं फिर से एक बार अपने शब्दों से तैयारी करने वाले जो भी हमारे समाज में हैं या दूर दराज एरिया में लोग हैं, किस तरह तैयारी करना चाहिए जेपीएससी का, मैं अपना अनुभव शेयर करने जा रहा हूँ। जैसा कि आपने पूछा कि किस तरह के आप तैयारी किए थे, तो सबसे पहले आपका जिस ओर आपको जाना है, जिस सिलेबस की आपकी तैयारी करनी है, उसमें आपका सिलेबस की जानकारी होनी चाहिए। आप जेपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो उसको सिलेबस को आपको जानना पड़ेगा। सिलेबस में किस किस विषय से पूछे जाते हैं, क्या क्या पूछे जाते हैं। ऐसे बहुत लोग स्टूडेंट को हमने देखा कि तैयारी तो करना चाहते हैं पर सिलेबस की जानकारी नहीं होती है। वो आनन फानन में परीक्षा फॉर्म भरते हैं और बैठ जाते हैं। उनको पता भी नहीं होते कि अमुक विषय का प्राप्तांक कितना है, किस टॉपिक से कितना सवाल पूछे जा रहे हैं। तो जिसकी जानकारी नहीं हो तो कैसे क्रैक कर पाएंगे। तो सबसे पहले जो भी है सिलेबस, उसको आप लिख कर अपने सामने जहां पढ़ रहे हैं उसको आप वहां चिपका दें। जब जब आप पढ़े आपको याद आ जाएगा कि हमको किस विषय को कितना पढ़ना है। तो सबसे पहले यही होना चाहिए कि अपना सिलेबस को अपना ध्यान में रखें। सिलेबस के साथ साथ जो भी विषय है उस विषय को आप क्रय कर लें, बाजार से आप ले लें, अध्ययन करें और इसके अध्ययन करने के साथ साथ आप जो भी विषय पढ़ रहे हैं उसको जरूर आप सेट लगाएं। बहुत बच्चे लोग पढ़ते हैं, उनको जानकारी नहीं होती है कि पढ़े तो मेरे इसमें पकड़ कितना है। तो आपको जब तक सेट नहीं लगाएंगे आपको पता नहीं चलेगा कि मेरा इस विषय में कितना पकड़ है। तो मैं बता दूं, टॉपिक को पढ़ें फिर सेट लगाएं, धीरे धीरे रिवीजन करते करते उस सब्जेक्ट में पकड़ हो जाएगा। आपकी प्राथमिक शिक्षा कहाँ से प्रारंभ हुई और आप इस सफलता तक कहाँ-कहाँ शिक्षा प्राप्त किए हैं, इसके विषय में भी हम लोग जानना चाहेंगे। प्राथमिक शिक्षा अपने गांव में ही प्राप्त की है। उसके बाद 7th मेरा रेसिडेंशियल हाई स्कूल कुदरुम रंका गढ़वा से हुआ है और इसमें वहाँ जिसमें एसटी बच्चे पढ़ते हैं, कल्याण के विद्यालय है, मैं वहाँ से निकला हूँ। वहाँ से निकलने के बाद जनता शिवरात्रि कॉलेज डाल्टनगंज से अपना इंटर और ग्रेजुएशन हुआ। उसके तत्पश्चात होने के बाद मैं अपने छोटे छोटे कुछ कुछ एनजीओ के माध्यम से भी कुछ काम करना, बच्चों को पढ़ाने का काम करने लगा। 1000 रुपए के सभी लोगों को पढ़ाने का काम करने लगा और ग्रेजुएशन 2007 में हुआ। ग्रेजुएशन होने के बाद कुछ आगे तैयारी करने के लिए मेरे पास कुछ विकल्प नहीं थे, तो मैंने अपना रोजगार के लिए पलायन भी कर गया। तो हैदराबाद जैसे जगहों पे जाके अपना काम में स्टार्ट किया। तो ऐसा करते हुए भी मैं सोच रहा था कि किस तरह मैं अपना पढ़ाई को आगे ले जाऊं। ग्रेजुएशन करने के बाद भी यदि हम ऐसा करना पड़े तो ये मेरे लिए सही नहीं था, फिर ही मजबूरी थी, करना पड़ा। तो ऐसा करते करते 2017 में मैंने एसआई सिक्योरिटी गार्ड का भी ट्रेनिंग किया। उसके बाद फिर ड्यूटी हमें लगा रांची में। रांची में आने के बाद मैंने सोचा कि ड्यूटी के दौरान ही मैं अपना तैयारी करूंगा और तैयारी करते करते बस मन में एक ख्वाब था किसी तरह कुछ जॉब में जाना है। कोई ऐसा नहीं है कि जेपीएससी जैसे हाई लेवल का एग्जाम हो उसमें जाना है, लेकिन फिर भी कोशिश था। छोटे छोटे एग्जाम, ग्रुप डी, अन्य रेलवे, ऐसे ऐसे जेएसएससी जेपीएससी में भी
ध्यान जा रहा था। तो मैं 2017 से थोड़ा-थोड़ा स्टडी करना स्टार्ट किया, सेल्फ स्टडी। इसके बाद एक बार 2018 में रेलवे ग्रुप डी का मुझे निकला भी, लेकिन ये कहा जाए कि मेरा लक सही नहीं हुआ, मैं अपना फिजिकल एक्टिविटी में नहीं जा पाया। तो नहीं जा पाया तो मन में अफ़सोस ज़रूर थी कि पहली बार कोई एग्ज़ाम निकला है और हम नहीं जा पा रहे हैं। लेकिन जब वहाँ पर जाने के बाद पता चला कि समय से लेट से पहुँचे। लेट से पहुँचने के बाद मैंने सोचा कि नहीं, ये जो ग्रुप डी का नौकरी मेरे लिए नहीं है। ये कहीं मेरे लिए अच्छा कुर्सी है, जो हमें भी मालूम नहीं है। काश यदि मैं ग्रुप डी में गया होता तो मैं ग्रुप डी में या ही नहीं होता। रह गया होता, आज मैं यहाँ नहीं आता। तो कहीं न कहीं नेगेटिव को पॉजिटिव में बदलने की ज़रूरत है। जो समय होता है लोगों को वहाँ तक ज़रूर पहुँचाता है। तो यहाँ पर हताश निराश होने की ज़रूरत नहीं है। अपने मन को यदि पॉजिटिव किया जाए तो आप जगह पे ज़रूर जा सकते हैं। ये तो अध्ययन करने वाले बच्चों के लिए एक प्रेरणा है कि आपने बहुत दुर्गम क्षेत्र से संबंध रखते हुए और एक सरकारी विद्यालय में पढ़ करके इतनी अच्छा ध्यान से और इतना आपका बीच-बीच में पढ़ाई छूटा भी और ध्यान रखे और सफलता प्राप्त किए। ये उन बच्चों के लिए एक प्रेरणा है, एक संदेश है, जो बच्चे सोचते हैं कि हम बहुत अच्छे प्राइवेट स्कूल में पढ़ेंगे तभी सफलता प्राप्त होगी और धनी बाप का जो बेटे होंगे वही तभी सफलता प्राप्त होगी। इन उन बच्चों को जो सोचते हैं उनके लिए एक स्पष्ट संदेश है कि वो बच्चे जो गरीब घर भी जन्म लिए हैं, अगर ध्यान और लगन से शिक्षा प्राप्त करेंगे और लक्ष्य निर्धारित करके तैयारी करेंगे तो सफलता प्राप्त होगा। आपके आज के इस मंतव्य से हमको ऐसा लगता है और सभी बच्चों के लिए साफ संदेश है कि आप मेहनत करें, लगन से अध्ययन करें और निश्चित रूप से आपको सफलता प्राप्त होगा। अभी जब आप सेवा कर रहे हैं तो सेवा के दौरान सारे लोगों को कैसा लगता है कि आप तो बन गए समाज का हमारा, जैसे कि भंडरिया क्षेत्र से हम लोग इतिहास के पन्नों में जानते हैं कि हमारे पूर्वज नीलांबर पितामह जी का इतिहास रहा है। उन लोगों ने इस देश के जल जंगल जमीन और यहाँ के वासियों के लिए लड़ाई लड़ी थी। उसके बाद आज हमारे समाज के बीच से आप जेपीएससी क्वालिफाई करके शासन के रूप में आए हैं और हम लोगों के लिए गौर का विषय है कि आप कम से कम भी सफलता प्राप्त किए हैं और सफलता प्राप्त करने के लिए बच्चे को संदेश दे रहे हैं। तो आप हम लोगों के आपकी तरफ से हमारे समाज को क्या संदेश होना चाहिए अभिभावकों? समाज जो भंडरिया ऐसे क्षेत्र में जहाँ दूर-दराज इलाके हैं, अभी भी शिक्षा कम ही हम मान सकते हैं। लेकिन अब धीरे-धीरे वो शिक्षा का लौ जल रहा है। इसके पहले 7 टू 10th में मैंने क्वालिफाई किया। अभी 11 टू 13 में जो हुआ है, इसमें 2 लोग और सरडी से निकले हैं। तो कहीं न कहीं हमारा जो मैसेज है, लोगों में पहुँच रहा है। लोग धीरे-धीरे तैयारी कर रहे हैं। तैयारी जब तक रिजल्ट में नहीं पड़े तब तक मालूम नहीं पड़ता है। बहुत लोग तैयारी करते हैं, बहुत लोग नीचे भी गिरते हैं, लेकिन जब तैयारी में सफलता मिलती है, तभी लोग को समझ में आता है कि कितने लोग तैयारी कर रहे हैं। तो इसके जो भी मैसेज मैंने आगे भी छोड़े हैं लोगों को 1-2 साल पहले, तो वो मैसेज आज ज़रूर कामयाब दिख रहा है। धीरे-धीरे लोग और मेरे जैसे ही लोग धीरे-धीरे आगे आ रहे हैं और हम अपने कि यदि आप चाह रहे हैं इस तरह का आना, तो कोई बड़ी बात नहीं है। आप मेरे बैकग्राउंड को आप खुद देख रहे हैं कि किस तरह किया जा सकता है। तो अगर मेरे जैसे बैकग्राउंड में किया जा सकता है, तो इसके अलावा तो हम और भी अपने समाज में ही देख रहे हैं कि कुछ लोग सक्षम ज़रूर हैं। यहाँ तक कि रांची, दिल्ली तक भी भेज देते हैं पढ़ने के लिए और कुछ नवोदय विद्यालय में भी बच्चे लोग को पढ़ा रहे हैं। तो कहीं न कहीं धीरे-धीरे सक्षमता आ रही है। बस ध्यान है लोगों को थोड़ा गाइडलाइन करने की। अभिभावक बच्चे को किस लाइन में भेजना चाहते हैं, एक तरह से अपने धीरे-धीरे मैट्रिक, इंटर और बीए से लोगों को बताना स्टार्ट करें। अब ऐसे-ऐसे मोटिवेशन कार्यक्रम अपने समाज के लोग यदि जागरूकता कार्यक्रम करते हैं, ऐसे में अभिभावक आएँ, कभी-कभी अपने बच्चों को भेजें ताकि लोग देखकर मोटिवेशन लें और कहीं कुछ पूछना हो ऐसे लोगों से जिन्होंने सक्सेस प्राप्त की है, उनसे रूबरू हो, तो हमको लगता है कि ज़रूर आगे आएँगे और उनको एक इससे पहले मैं बता दूँ जब हम इस जगह पे आए, मेरे पहले समाज के लोग नहीं होते थे हमें बताने के लिए। हमने किसी से नहीं पूछ पाया कि जेपीएससी की तैयारी कैसे की जाती है। लेकिन जब मैं इस समाज में अभी हूँ, तो लोग अवश्य पूछ पाएँगे, हमसे पूछ पाएँगे, देख पा रहे हैं, वीडियो देख पा रहे हैं। तो निश्चित रूप से उनको हेल्प मिलने वाली है। इसके पहले मैं अपने
यूट्यूब के माध्यम से देख देख कर सीख सीख करके कैसे सिलेबस देख देख कैसे पढ़ना है, कैसे करना है। तो अब तो हम लोग एक स्टेप बढ़े हुए हैं, समाज के बच्चे हों चाहे अन्य समाज के भी लोग हैं, सब लोग कहीं ना कहीं हमसे जानकारी लेते हैं। मैं सबको जानकारी देता हूं कि कैसे करना है, क्या करना है। तो निश्चित रूप से यदि आगे बढ़ना, हमारे समाज के बच्चों को बढ़ना है, अभिभावक को यदि आगे बढ़ाना है, तो निश्चित रूप से हम लोग से बात करें कैसे तैयारी करनी है और बैकग्राउंड को समझे। मार्गदर्शन आपको रग रग में मिलेगा और ऐसा नहीं है, सबको सफलता प्राप्त की जा सकती है। अवश्य हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे जो बात हुई, आपने कैसे मेहनत किया, कहाँ प्राइमरी आपकी स्कूल में पढ़ाई हुई और मेहनत करके लगन से, चिंतन मनन से आपने ध्यान करके जो झारखंड प्रशासनिक सेवा प्राप्त किए हैं और आज सरकार की सेवा में हैं। आज की इस बात से हम समझते हैं कि समाज के सभी बच्चों के लिए एक प्रेरणा बनेगा और आपकी बातों को गहनता से विचार करते हुए मेहनत, लगन और चिंतन मनन से ध्यान से पढ़ेंगे तो सफलता प्राप्त करेंगे। इस उम्मीद के साथ फिर पुनः आपको बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद।